जिनके बारे में इतना सुना था, क्या वो कर्पूर गौरम कपूर की तरह श्वेत होना चाहिए? और वो ऐसे जाकर देखूं तो सरी, जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पाँव पैजनिया, कमर करदनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी माँ पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी ये नहीं, शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू ये नहीं, पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, मस्तक पर आसमान, मून लाइट, और मेरे भोले बाबा ब्रिलियंट हैं, ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण किसी ने गाया, ये भजन बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल चंद्रमा। और चंद्रमा देखते से ही मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने माँ अम्बा जगदम्बा को देखा, देखते से ही माँ अम्बा जगदम्बा समझ गई, घबराना नहीं, शांति रखना, सारा शरीर सांप बिच्छू राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, और आखिरी में चंद्रमा साथ लाया हूं। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना, चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना। विघ्न आया है, कटेगा, चंद्रमा स्थिरता दे रहा, शांति दे रहा, मौन दे रहा। और माँ ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के, चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ, जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना, शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना, धैर्य मुझे देना, विश्वास मुझे देना कि मैं डिगू ना। भीतर प्रवेश हुआ बारात का। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बरमाला तो पहनाऊंगी, मना नहीं है, पर चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पहनाना चाहती हूं, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। शिव के मां माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी मां जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिव जी के गले में माला पहनाई, माला पहनाते से ही शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। पार्वती, सारा नगर मुझे देखकर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर
तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा और मैं कर्पूर गौरम। बोल चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा माता की 9 देवियों में एक देवी की आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो, थोड़ा संकट आया है टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिव जी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिव जी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को वो फिर भटका नहीं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता ने शिवजी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्या अध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा, बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई या बच्चा विकलांग है या शरीर का अंग नहीं बना है या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख माँ चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख माँ चंद्र।
शिव जी कितना विशाल रूप रखकर आए थे, विकराल रूप रखकर आए थे, पर मां स्थिर रही। पार्वती मैया की माता मैनावती थोड़ी डोली, थोड़ा उनको लगा, हिमालय राज्य को लगा, जितने रिश्तेदार थे, देवता थे, सबको लगा, पर मां को नहीं लगा, क्योंकि मां ने वो चंद्र देख लिया। वो चंद्र है। महाराज फिर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, फिर मेरे शंभु ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने बाद में जब देख लिया कि ये शिव जी ने जान लिया कि अब पार्वती भय नहीं खा रही हैं, शांत हैं, निर्मल हैं, तब शिव जी ने फिर आखिरी में अपने बागंबर में से पटका लेकर अपने सिर पर बांधा, फिर बांधा। स्वभाववश जब हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति हमें सुख दे। एक पत्र है, अच्छा है। नरद्दीबाई स्थान होगा कुबरेश्वर धाम, जहाँ पर जिन तुमरुका जी ने ईसर गोरा शंकर पार्वती को शिव पुराण की कथा सुनाई थी, ऐसा तुमरुका कॉरिडोर पूरे विश्व में पहला सीहोर में बन रहा है। पूरे विश्व थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय लगता है, पर लोग पूछते हैं क्यों गुरुजी कब बनेगा, क्या होगा। धीरे धीरे, आप लोग पहले भी आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि विकास होते होते धीरे धीरे आज मंदिर प्रांगण इतना बड़ा हुआ, फिर व्यवस्थाएं सुधरते सुधरते अब एक बड़ा शेड, टीन शेड बन रहा है, जिससे कोई बाहर बैठकर कथा ना सुन सके। जब भी ऑनलाइन कथा हो उस टीन शेड में हो, जिसमें लाखों लोग एक साथ बैठकर कथा का रिस्पान करें। भोजनशाला बड़ी बनी। धीरे धीरे पूरे विश्व में तुमरुका जी का इतना बड़ा कहीं पर भी कॉरिडोर नहीं होगा। जिस तुमरुका जी का दर्शन करने के लिए, तुमरुका जी की धर्म पत्नी, तुमरुका जी ने कैसे कथा बाची, तुमरुका जी ने कैसे श्रवण कराया, एक एक, और जहाँ जहाँ तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी, वो पूरा इस कुबरेश्वर धाम पर निर्मित होगा। आप लोग उसका दर्शन करेंगे और पूरा विश्व उसका आनंद पाएगा। ऐसा तुमरुका का शिव तत्व है। आप लोगों को भी तो लगना चाहिए कि आप लोगों ने जो दान किया सही जगह लगा कि नहीं लगा। आप और हम तो थाली में प्रसाद का एक हिस्सा वापस थाली में लेकर, जो सुबह थाली लेकर जाते हैं पूजन की, वही शाम को थाली लेकर जाना है। 6 नंबर का दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते समय लगाना। प्रसाद जो लेकर आए हो वो प्रसाद को भोजन करने से पहले खाना है। बाबा को 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करना है, 5 सोमवार। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चाहे चावल के दाने, चाहे पुष्प, चाहे बेलपत्र शिव को समर्पित करें। श्रीफल और भेंट जो बाबा को दे सकते हैं वो समर्पित करें। बाबा के ऐसे 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें, शिव स्वीकार करें। पशुपति व्रत, आजकल पशुपति व्रत लोग नई नई डिजाइन के बताने लगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पशुपति व्रत को इस तरह से लाइक करो, करें वैसे हमारे करो, चैनल को। ये धन्यवाद। नहाओ, ये करो, वो खाओ, वो पियो, ये करो। ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना। सारी सोशल मीडिया पर आश्रम द्वारा कथा में जो वर्णन किया गया है पशुपति व्रत का, वो पशुपति व्रत वर्णन किया गया है। उस व्रत को उस विधान से करो, उस अनुसार करो और दिल से श्रवण करो। आगे वर्णन आया
तुमरुका जी को चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही हैं, बिंदु के मोक्ष हेतु बाबा प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग में करते हैं। काया के रोग से चंद्र को मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है श्री शैलम पर जाकर मेरे बाबा माँ जगत जननी कार्तिकेय बाबा को मनाती हैं और बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने पर बाबा ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है नर नारायण के तप बल पर बाबा केदारेश्वर बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर बाबा भीमाशंकर बन जाते हैं और मनु शत्रुपा के तप करने पर बाबा विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। आगे वर्णन आया गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करे तो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग रूप में पूजाते हैं और त्र्यंबक के रूप में विराजमान हो जाते हैं। रावण के लिए बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर उसको स्थापित कर देते हैं तो रामेश्वर बन जाते हैं। रामेश्वर कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पार्थिव पूजन से निर्मित हुए, जैसे कृष्णेश्वरनाथ गोस्मा ने पार्थिव लिंग का पूजन करा था और पार्थिव लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए। पार्थिव लिंग से रामेश्वरनाथ भगवान ने पार्थिव पूजन करा था। पार्थिव से लिंग में भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ आदि आदि जितने ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन करते हैं, कई ज्योतिर्लिंग पार्थिव की पूजन से प्रकट हुए। पार्थिव पूजन। आगे वर्णन आया राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, गोस्मा के बेटे को भगवान जीवित कर देते हैं, जो बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, प्राण छूट चुका था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी गोस्मा सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे, सरोवर में डाल दिए थे, कुंड में डाल दिए थे। और गोस्मा पार्थिव लिंग का पूजन कर कर जाकर उसको विसर्जन करने के लिए पहुंची थी। विसर्जन कर और वो शिवलिंग वहां प्रकट हो गया और गोस्मा के बेटे को बाबा ने जीवित कर दिया। कृष्णेश्वर नाथ ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा आज भाव के साथ में, आनंद के साथ में विराम की ओर जा रही है। शिव और शक्ति का यह अनूठा संगम जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम पर जो चल रही थी, ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्री